बोले महाराज जन्मेजय की, बोले महाराज जन्मेजय की। धर्म पालक, धर्म रक्षक, धर्म के अवतार हो, शुभ दिन हो आपका, सुफलिया दरबार हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न हो, यशस्वी हो। बोले महाराज जन्मेजय की, बोले महाराज जन्मेजय की। हो जयति जयति अवनीश प्रभु, जयति जयति जगदीश। जयति अवनीश प्रभु, जयति जयति जगदीश। भरी सभा में आए के हम हूँ नवाब, हम हूँ नवाबत सी। नाथ प्रजा हितकारी, दर्शन हेतु महाराज द्वार पर भीड़ लगी है। आपके रूबे स्याही से वह चंद्रमा दरमान है, आपकी इज्जत मुझे और वीरता मना लेती है, तब दबा तेरा मना लेती है इज्जत आपकी ही। महाराज बहुताज से सेवा वो तन मन से बजाएगा, आपके एक इशारे पर सेवा मुझ में वो हुकूमत है, उठा लूं कोह सीने पर, मुसीबत से गुजर जाऊं तो लालच है मुझे से। महाराज के चरणों में महामंत्री का प्रणाम स्वीकार हो, यशस्वी हो। हे सेवक मंत्री गणों, समस्त दरबारियों, सभासदों, इस दरबार में सभी का स्वागत है। सुनाओ, हमारे इस हस्तिनापुर का क्या समाचार है? हमारे राज्य की प्रजा हर प्रकार से खुशहाल है, किसी प्रकार का कोई मंगल तो नहीं है। महाराज, आपकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जिस राज्य में स्वयं ईश्वर की असीम अनुकंपा हो और जिस राज्य के राजा स्वयं आपके जैसे धर्मात्मा राजा हो, उस राज्य की प्रजा को कष्ट होना असंभव है। कुशल की सब्र में पलकर ये प्रजा खुशहाल रहती है, जियो युग युग तलक महाराज यही हर हाल कहती है। नहीं है गैर की बस्ती, ये स्वयं आपकी बस्ती है। यहाँ तो हवाएं भी सुख और शांति से बरसती। सेनापति, ये क्या आज इतना समय हो गया, दरबार की मंत्रणा भी प्रारंभ हो गई, परंतु मंत्री वर्ग अभी तक नहीं आए। आज उनको आने में विलंब क्यों हुआ? क्या तुमसे कुछ उन्होंने कहा था? महाराज, हमसे उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। ओ, आ गए। राजाधिराज महाराज के श्री चरणों में मंत्रीवर का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न हो। मंत्रीवर, क्या बात, आज बहुत विलंब से आए और फिर तुम्हारे मुखमंडल पर ये उदासी, क्या बात है? महाराज, अब हम आपको किस प्रकार बताएं, क्योंकि आपके दरबार में समस्त सेवक, सेनापति और मंत्रियों को ज्ञात है कि हमारे राज्य में कोई भी प्रजावासी को, किसी भी प्रजावासी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। परंतु हम किस प्रकार बताएं महाराज, संसार में सबसे अधिक कष्ट यदि है किसी को तो वह मुझे है महाराज। क्या तुम्हें कष्ट है? किस बात का कष्ट है? कैसा कष्ट है? बताओ तो सही। आज तक तुमने नहीं बताया अपना दुख। महाराज, आज तक मैंने सोचा कि ये वृद्ध ठिठोलियां कर रहा होगा, परंतु काफी दिनों से देख रहा हूँ महाराज, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो जब भी मैं आपके दरबार की ओर आता हूँ और जब मैं आपके दरबार से घर की ओर जाता हूँ, मार्ग में मिल जाता है, कहता मंत्रीवर रुको, एक बात बताऊंगा। मैं शुरुआत में मैंने सोचा कोई बात होगी, फिर उसके बाद वो प्रतिदिन से कहने लगा कि मैं मरकर जीवित हो गया हूँ, अब उसकी बातें मुझसे सहन नहीं हो रही महाराज, इसलिए आप हमें छुट्टी दे दें जिससे मैं अपने घर पर ही रुकूं। मंत्रीवर, फिर की बात कर रहे हैं? अरे वो हास्य परिहास कर रहा होगा, कोई भला मरकर भी जीवित होता है, उसकी बात पर इतना बुरा क्यों मान गए?
महाराज हाँ। मैंने भी सोचा हास परिहास कर रहा होगा, परंतु 1 माह 2 माह 3 माह आज 4-5 माह व्यतीत हो गए। प्रतिदिन जब दरबार में आता हूँ और जब दरबार से जाता हूँ, दोनों पैर वो मिलकर यही कहता है महाराज। ठीक है, जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं उसे समझा दूंगा, फिर वो तुमसे ऐसा नहीं कहेगा। जय हो आपकी, अभी जा रहा हूँ। जाओ। महाराज ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो व्यक्ति इतने दिनों से एक ही बात की रट क्यों लगाए है। मंत्री और फिर उसी मार्ग से प्रस्थान करने लगे, नित्य ही वो मिल जाता है। आ गए। अरे मंत्री जी आप चले गए, अब तक हमें संडास नहीं हुआ। मंत्री जी अब हमारी बात सुन लो। बिल्कुल सुनेंगे, और आज विधि विधान सुनेंगे, विधि पूर्वक सुनेंगे, शांति पूर्वक सुनेंगे, धैर्य पूर्वक सुनेंगे और सुनाएंगे भी। तो सुनो मंत्री जी एक बार हम मरकर जीवित हो गए। हाँ, तुम्हारी ये बात सुनकर हमें कितना उत्साह, कितनी प्रसन्नता हो रही। जब हमें इतनी प्रसन्नता हो रही तो हम सोचते हैं हमारे महाराज इस प्रसन्नता से वंचित क्यों रहे। चलो महाराज के पास। नहीं, हम दरबार कभी गए नहीं, दरबार नहीं जाएंगे। नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे भाग्य उदय हो जाएंगे। तुम दरबार के अपनी बूढ़े नेत्रों से दर्शन भी कर लोगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब हम जा रहे हैं। हम तो लेके चलेंगे। प्रणाम महाराज। प्रसन्न हो। ये है श्रीमान। ओ, ये है। प्रणाम महाराज। प्रसन्न हो। अरे तुम्हारी अवस्था को देखकर तुम तो हमारे काका के समान हो। कहो तुम नित्य मंत्रीवर से क्या कहा करते हो। अरे महाराज कुछ नहीं, बस अपनी बीती सुना के मन हल्का कर लेता हूँ। कौन सी बीती, कैसी बीती। अरे महाराज बस मैं यही कहता हूँ कि मंत्री जी मैं मरकर जीवित हो गया। देखा महाराज, देखा, फिर से कह रहे लगड़हारे देखो। हाँ। तुम जो मंत्रीवर से नित्यप्रत कहते हो, हाँ। तो तुम हास्य करते हो, परंतु मंत्रीवर को बहुत बुरा लगता है। इसलिए रात दरबार में तुम्हारी शिकायत आई है, और तुम्हारी अवस्था को देखकर हम तुम्हारा आदर करते हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि ऐसा हास्य परिहास हम मंत्रीवर से मत कहा करो। क्या कहा महाराज, हास्य परिहास? नहीं महाराज, मैं हास्य नहीं कर रहा, मैं सत्य कहता हूँ। मैं मर के जीवित हुआ हूँ। इस समय जान रहे हो तुम कहाँ खड़े हो राज दरबार में, और क्या बोल रहे हो। मरकर जीवित हो गए। आज तक कोई मरकर जीवित हुआ? क्या प्रमाण है इसका, कुछ साक्ष्य है इसका। महाराज हमारी क्या मजाल जो आपके सन्मुख झूठ बोले। हम सत्य कह रहे हैं, हम मर के जीवित हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो विस्तार से बताओ, कब जीवित हुए, कब मरे। महाराज बहुत समय पहले की बात है, जब आपके पिता महाराज परीक्षित का शासन चलता था। अच्छा। उस समय एक बार तक्षक आ रहा था महाराज को समाप्त करने के लिए, और उधर से धनवंतरी जी भी आ रहे थे। तो धनवंतरी जी जब तक्षक को मिले तो धनवंतरी जी ने कहा मैं आपका विष वहां सफल नहीं होने दूंगा। तक्षक और धनवंतरी जी में बहस छिड़ गई। तक्षक ने कहा ये जो सामने वृक्ष है मैं अपने विष से इसे सुखा सकता हूँ। तो धनवंतरी जी ने कहा यदि तुम सुखा सकते हो तो मैं अपनी दृष्टि डालकर इसे पुनः हरा भरा कर सकता हूँ। अच्छा। अब महाराज क्या था, उसी पेड़ पर बैठा मैं लकड़ी काट रहा था। सारा वृत्तांत देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन हमने कहा देखे क्या होता है। अब महाराज तक्षक ने जैसे ही उस वृक्ष पर फुसकार मारी, वृक्ष के साथ साथ हमारे प्राण भी सूख गए।
मैं समाप्त हो गया। परंतु धन्य है धन्वंतरी जी, उन्होंने फिर अपनी दृष्टि जब उस वृक्ष पर डाली तो वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया और मैं जीवित हो गया। धन्वंतरी की दृष्टि पड़ने से सूखा वृक्ष फिर से हरा हो गया। हाँ महाराज। और तुम भी जीवित हो गए। हाँ। और तुमने अभी अभी कहा कि जब हमारे पिता महाराज का शासन था उस समय की बात है। हाँ। तो हमारे पिता महाराज परीक्षित को भी नाग ने ही डसा। फिर यदि धन्वंतरी की दृष्टि में इतनी शक्ति थी तो हमारे पिता महाराज को क्यों नहीं जीवित कर दिया? अरे महाराज, यदि धन्वंतरी जी होते तो अवश्य जीवित कर लेते। कहाँ चले गए? अरे नागों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। ऐसा षड्यंत्र? महाराज को समाप्त करने के लिए वह तक्षक आकर के धन्वंतरी जी के मार्ग में सोटा बन के पड़ गया। अच्छा। अब धन्वंतरी जी बेचारे सीधे साधे संत आदि, उन्होंने सोचा यह सोटा उठा लेते हैं, किसी कार्य में आएगा। वह उस सोटे को लेकर चल दिए। तभी तक्षक ने उनकी पीठ में खुजली उत्पन्न की। अब महाराज जैसे ही पीठ में खुजली उत्पन्न हुई तो धन्वंतरी जी ने उसी सोटे के सहारे से अपनी पीठ खुजाई, क्योंकि हाथ तो पहुंच नहीं सकता था। महाराज तक्षक ने उनकी पीठ में डस लिया। अब उनकी दृष्टि उनकी पीठ तक तो पहुंच नहीं सकती थी, जो उस नाग के विष को असफल कर देते। बस क्या था महाराज, धन्वंतरी जी समाप्त हो गए और फिर आकर तक्षक ने छल से आपके पिता महाराज को समाप्त कर दिया। क्या? नागराज तक्षक ने ऐसा षड्यंत्र रचा? भद्रराज धन्वंतरी होते तो हमारे पिता महाराज समाप्त नहीं होंगे। अर्थात नागराज तक्षक ने समो इस धरातल पे लोक में अपनी शक्ति प्रचंड बनाने के लिए भद्रराज धन्वंतरी को छल से समाप्त कर दिया। नहीं, आज तक मैं इससे अनभिज्ञ था। मैंने सुना कि हमारे पिता महाराज को नाग ने डसा और हमारे पिता की मृत्यु हो गई। नाग ने डसा नहीं, छल से मारा है। इसलिए यदि धन्वंतरी जी होते तो आज भी यदि नाग किसी को डसता तो उसको धन्वंतरी जी बचा सकते थे। परंतु नागराज तक्षक ने अपने सामने का कंटक हटा दिया। अब वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे जिसने हमारे पिता महाराज को समाप्त किया। हम उस नाग जाति को कोई साहिब समाप्त कर डालेंगे। एक भी नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नाग जाति से लोग कर देंगे, कहीं भी छुप कर नहीं रह सकता। कोई भी नाग आज के बाद जीवित नहीं रहेगा। हम आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं तो इस समय ये वृत्तांत हमें सुनाया और ये वृत्तांत सुनकर हमारा हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। और इस ज्वाला में जब तक समूह नाग जाति विध्वंस नहीं हो जाती हम भी शांत नहीं होंगे। पहाड़ों में वो शक्ति है एक एक नाग को बीन डालूं। हम चाहते हैं नागराज तक्षक अपने समूह नाग जाति के साथ एक साथ नाग जाति का विनाश हो, ताकि से आभास हो जाओ कि मानव के साथ जो छल किया उसका परिणाम क्या हुआ और दंड क्या मिला। इसलिए सेवा तुम लोग जाओ काली पहाड़ी के पीछे नीलगिरी पर्वत पर महामुनि आस्तिक मुनि रहते हैं। जाओ उन गुरुदेव को लेकर के आओ, उनसे हमारी ओर से प्रार्थना करो। हमने उन्हें याद किया है। महाराज हम जा सकते हैं? जा सकते हो काका श्री। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो, तुम लोग जाओ। यही से महाराज जन्मेजय के हृदय में वो बदले की ज्वाला जाग पड़ी कि मेरे पिता को छल से मारा है नागों ने, अब मैं किसी भी नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री जी, जैसा कि महाराज ने हमें आदेश प्रदान किया है, चलो चल करके उन गुरुदेव को महाराज के समीप आदर और सम्मान के सहित लाएंगे। चलो प्रस्थान करते हैं। चलो को गाते बजाते हुए चलते हम लोग। आपको गाना आता है? हाँ।
चलो गाइए कुछ मनोरंजन करते हुए चलो। अरे आज पिया मेरे भूखे चले गए हो, आज पिया मेरे भूखे चले गए, अरे बिलैया ले गई है रोटी निर्बाती। बहुत डर लग रहा है तुझे भोजन मिलेगा हमारे इस पहाड़ी पर। किसी मानव की दुर्गंध आ रही है। मानव का भोजन अवश्य मिलेगा, अवश्य। शांत हो जाओ, अभी हम अपने मंत्रों की शक्ति से उन प्राणियों को तुम्हारे लिए बुला रहे हैं। भोजन करना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओ भैया रुक जाओ। अरे माइक पकड़ा, ये खा जाएगा। कहाँ ला करके फंसा दिया, बहुत डर लग रहा है। ये देखने में तो महाराज ने कहा था गुरुदेव को लाना। और क्या आप इस पहाड़ी पर आने का। महाराज मारना नहीं। सीधे सरे से बताओ बाबा जी। विलंब मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, इसलिए विलंब कदाचित मत करना, क्योंकि मेरी आत्मा भूखी है। ओ सुन लो, हम बता रहे, एक बार में ही बता देंगे सब कुछ। महाराज हम सेनापति हैं, इस राज्य से कहाँ से आए हैं? बाबा जी हमारे महाराज जन्मेजय ने भेजा है। हस्तिनापुर से आए हो। हमारे महाराज ने याद किया है। बच गए महाराज जन्मेजय का नाम लेकर। अन्यथा आज नरकंकाल की बलि चढ़ाता तुम दोनों की। महाराज हमको मत मारना, महाराज ने हमको भेजा है। बाबा जी हमको मत मारना, इसकी बलि चढ़ा दो। ठीक है, अपने महाराज को अवगत करा दो जाकर। गुरुदेव पहुंच रहे हैं। ठीक है गुरुदेव, आप पहुंच जाना। हेलो जय जय महाकाल, जय जय काल भैरव, आ रहा हो।
गुरुदेव, इस दरबार में आपका स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु, सदा प्रसन्न हो। हे गुरुदेव, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हुए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आप हमारे आमंत्रण पर हमारे राज दरबार में आए। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो महाराज? ऋषिवर, हमने आपको अपनी सहायता के लिए बुलाया है। आपसे कुछ सहायता चाहिए। क्या? हाँ। इस संसार में समस्त इस भूमंडल के राजागण आज से रक्षा सहायता मांगने आते हैं। आज ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा जो इस समय आप हमसे रक्षा सहायता मांग रहे हैं? हे योगीराज, सहायता आपसे ये चाहिए क्योंकि मैं आज तक ये नहीं जानता था कि हमारे पिता किस प्रकार से मारे गए। ये जानता था कि नाग के डसने से हमारे पिता की मृत्यु हुई, परंतु जब रहस्य ज्ञात हुआ तो नागराज तक्षक ने षड्यंत्र रचकर हमारे पिता को समाप्त किया और हमारे पिता को ही नहीं भयग्राज धनवंतरी को समाप्त कर दिया। आप तो जानते हैं कि नागराज तक्षक वह अमूल वैद्य को समाप्त किया है। अब उनके विष का काट किसके पास नहीं है। नागराज तक्षक और समूह नाग जाति जिसे चाहे उसे डसकर समाप्त करेगी, कौन उसे रक्षा करेगा? इसलिए हम नागराज तक्षक के कारण समस्त नाग जाति से प्रतिशोध लेना चाहते हैं और नागराज तक्षक की करनी का दंड समूह नाग जाति को दूंगा। इसलिए एक साथ समूह नाग जाति का विनाश चाहता हूँ। मेरे भाइयों में वो शक्ति है कि हम एक एक बार नाग को बीन डालें, परंतु हम चाहते हैं कि समूह नाग जाति एक साथ आकर के सामने उसका विनाश हो। नागराज तक्षक के हृदय में वह दहशत फैले कि मेरी करनी का फल आज समूह नाग जाति भोग रही है। आपकी बीन में हो सकती है, आपके मंत्रों में शक्ति है कि आप त्रैलोक में छुपे नाग एक पास ला सकते हैं। इसलिए हमने आपको सहायता के लिए बुलाया है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरा साथ दें। क्यों नहीं, क्यों इस समय बहुत अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा, जिसने ऐसा अनुचित भरा कार्य किया है, सर्वप्रथम तो आपके पिताश्री को दशा धनवंतरी वैद्य को उसके किए का दंड तो समूह नाग जात को भुगतना ही पड़ेगा। बस यही चाहता हूँ योगीराज। ठीक है, हम उसके किए का दंड अवश्य देंगे। जय हो। सेवा ये पकड़ो हमारे इस त्रिशूल को और उस संपूर्ण नाग जात को दंड देने जा रहे हैं। देखता हूँ कब तक वो हमारे वीर की धुन से बच पाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। जय हो बाबा काल भैरव।
यज्ञ के प्रभाव से अनेकों सर्प आकर भस्म होने। इधर तक्षक नाग अपनी नागिनी के साथ विहार कर रहा है। बल से ये बल मिले बल से ये बल मिले तल से ये बल आई मधुर मिलन की सुहानी रे आहा। मन में अगर लागी मन में अगर लागी पन में अगर आज लगन से अगर बुझा दे सजना। मेरे मन से मन मेरे कल से कल आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जब रात मिलन की आए नस नस में नशा सा छाए। जब रात मिलन की आए नस नस में नशा सा छाए। नस नस में नशा लागी मन में अगर लागी मन में अगर लागी तन में अगर आज लगन से अगर उठा दे सजना। बल से बल तल से तल आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। ये तो जो आस्तिक मुनि हैं और उनका शिष्य घंटोल जो बीन को बजाते हुए मेरी ओर आ रहे हैं, जिनकी बीन की धुन मुझे खींच रही है, इसलिए भागो मोहिनी। आइए की दुर्गंध आ रही, ऐसे आगे दूर तक नहीं गया होगा, पीछा करो, देख रहा हो कब तक वो मेरी बीन की धुन से भागता है। पीछा करो, चलो
तूने हमारे को क्या छीन लिया? स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। अब मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं। अबे अब हम तुझे अपने क्रोधाग्नि से और मैं तुझे भस्म करूंगा। जय हो काल भैरव, जय हो काल भैरव। आ रहा हो आज अगर गुरुजी नहीं होते तो हमको तो चौंक लिया था। आई रे आज तक्षक सर भाग रहा है और सोच रहा है कि मैं इनके बीन से कैसे बचूं, क्योंकि अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी नाग बचने न पाए। और इधर आज दौड़ दौड़ कर तक्षक सर जा रहा है। ये तो आस्तक उनकी बीन की धुन मुझे अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि वो समस्त हमारी नाग जात को भस्म करना चाहते हैं, इसलिए वो सर्पा यज्ञ करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे अपनी नाग जात को बचाना होगा। क्यों ना इस समय मुझे देवराज इंद्र के पास जाके सहायता मांगनी चाहिए। बोले महाराज देवराज इंद्र की जय हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाएं हम, सेवा में पूज्य राजन के पलके बिछाए हैं। सफाई और क्या दूं बताओ, इस सफाई पर जरा सी आंच ना आने दूं अपने पूज्य राजन। महाराज के चरणों में चंद्रदेव का प्रणाम स्वीकारो। प्रसन्न रहो चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। बोले महाराज देवराज इंद्र की जय। महाराज देवराज इंद्र की जय। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो वरुण देव, तुम्हारा कल्याण हो। हे सूर्य देव, हे पवन देव, हे अग्नि देव, आप तो जानते ही हो, मैं अपने दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से प्रथम मैं उसको शीश नवाता हूँ जिसकी बदौलत ये तख्त और ये ताज पाता हूँ। इसलिए हमारे दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से सर्वप्रथम हमारे आराध्य देव भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद दरबार की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूतकेन्द्रहारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। शिव शिव शिव। चंद्रदेव, आप तो जानते ही हो, ताज मैं परियों का हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल, पत्रधारी मैं प्रबल, दुष्टजनों का महाकाल। ध्यान जिनका है हरि में, उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं भक्ते हरि को उनके लिए मैं, क्योंकि मैं राजा हूँ रणवीर, जवाने में अकेला, संग्राम में कर नहीं सकता कोई मुकाबला मेरा। फिर चंद्रदेव गिर जाए शिखर यदि मैं भुजका बल दूं, मैं चाहूं तो हीरे को चुटकी से मसल दूं, क्योंकि चंद्रदेव खींचू जिधर शमशीर उधर 16 बार हो, डालो जिधर नजर उधर आहा। कहो चंद्रदेव, हमारे स्वर्गलोक के समाचार सुनाए जाए। हमारे स्वर्गलोक में किसी देवता या किसी अप्सरा या किसी को कोई कष्ट तो नहीं। महाराज, किसी भी देवी देवताओं को कोई भी कष्ट नहीं है। उनको उनका भोग समय अनुसार मृत्यु लोक से हो रहा है। मृत्यु लोक से जो आई हुई पूर्ण आत्माएं हैं, जिन्होंने वहां पर पूर्ण के कार्य किए, अन्यथा उनको इस राज्य में शासन मिला है, उनको भी संपूर्ण प्रकार से भोग मिल रहा है। किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है महाराज। क्यों नहीं चंद्रदेव, ऐसा ही होना चाहिए।
क्योंकि इस समय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है तो वो है हमारा स्वरूप लोक। पंत चंद्रदेव, ये क्या इस सामने की ओर से कौन आ रहा है और इस समय हमारे दरबार की ओर आ रहा है? देवता हो जाकर नागराज खच्चक, तुम इस समय हमारे दरबार में। प्रणाम प्रभु, त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ नागराज, जो इस समय तुम हमारे पास आए हो, त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे हो, तुम्हें इस समय क्या हुआ? हे प्रभु, इस समय जो आस्तिक मुनि वो इस समय महाराज जन्मेजय की कहने पर वो इस समय सर्वा यज्ञ कर रहे हैं और हमारी समस्त नाग जात को भस्म करना चाहते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, उनकी बीन की धुन मुझे उनकी ओर खींच रही है, इसलिए हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए जैसे तैसे भागते हुए हम आपकी शरण में आए हैं। हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए देवेंद्र। क्या क्या खच्चक, इस समय आस्तिक मुनि जी सर्पा यज्ञ कर रहे हैं जिसके कारण तुम हमारी शरण में आए हो, परंतु खच्चक मैं इस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आप हमारे दरबार से चले जाओ। नहीं भगवान, आप ऐसा ना करें, आप यदि मुझे शरण नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा। मैंने आपको पहले भी बतला दिया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आप हमारे दरबार से चले जाओ। ये क्या? देवराज इंद्र भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? और आस्तिक मुनि की बीन की धुन जो मेरे श्रोणों में आ रही है वो मुझे अपनी ओर खींच रही है। नहीं, यदि अधिक विलंब हुआ तो मैं भी वहां खींचा चला जाऊंगा। अब मुझे देवराज इंद्र के ही सिंहासन पे लिपट जाना चाहिए, उसी से मेरी रक्षा हो जाएगी। प्रणाम योगी राज। कल्याण हो राजन। राजन, इस समय तक्षक भाग रहा है, हमारे बीन की धुन से भाग रहा, परंतु अब हम उसे अपने बीन के बल से नहीं बुलाएंगे, अपितु एक हम हवन करेंगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपने मंत्रों की शक्ति से समूह नाग जाति को एक पास अवश्य खींच कर लाएंगे। अवश्य उस हवन कुंड में संपूर्ण नाग जाति का आवाहन करके स्वाहा कर देंगे। ऐसा शीघ्रता से प्रारंभ करें। जाओ, हवन कुंड और शमशान घाट को खोपड़ी लेकर आओ, हम संपूर्ण नाग जाति को भस्म करेंगे। देखता हो कि हमारे मंत्रों से वो बच के जाता है। उच्चारण करो, तक्षक इस हवन कुंड में स्वाहा हो जाए। सर्वप्रथम नागलोक संपूर्ण नागों की आहुति पड़ेगी। राजा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय।
धारी नाग तक्षक नहीं आया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय काल भैरव हमारे शरीर खींच के लाओ। उस यज्ञ के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन साथ ही खिंचने लगा। देवराज इंद्र के साथ तक्षक भी उसी सिंहासन में लिपटा हुआ है। हे योगीराज, आप तो नागराज तक्षक के नाम की आहुति बोल रहे थे, परंतु ये क्या आकाश मार्ग से ये देव सिंहासन सहित इधर कौन आ रहे हैं? अरे ये तो लगता है अग्निकुंड की ओर आ रहे हैं। इनको यहीं पर स्थान दो, ठहराओ इनको। हे देव, आप कौन हैं? ये यज्ञ तो नागों के नाम की हो रही है। राजा, मैं स्वयं देवराज इंद्र हूँ। क्या देवराज इंद्र? आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस अवसर आप यहाँ पर पधारे, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। पर इस समय अकस्मात आप यहाँ पर क्यों आए? राजा, इस समय हमारे सिंहासन में तक्षक लिपटा हुआ है, इसलिए राजा यदि मैं इस समय आप सर्पा यज्ञ कर रहे हैं और इस समय मैं आपके यहाँ पर आ गया हूँ, तो राजा मैं इस समय आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या आप हमें देंगे? क्या आपने कहा आपके सिंहासन में तक्षक लिपटा हुआ है? हाँ राजा। तो आप सिंहासन से तक्षक को अलग कर दें और आप इस अवसर यज्ञ के समय आए हैं। यज्ञ के अवसर जो भी आप मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। क्या कहा राजन? जो भी मैं मांगूंगा तो आप हमें वह अवश्य देंगे। तो फिर राजन आप हमें यह वचन दें, जो मैं आपसे मांगूंगा तो वह आप हमें अवश्य प्रदान करेंगे। ठीक है देवेंद्र, यज्ञ के अवसर पर आप आए हैं, आप यहाँ पर हमसे जो भी याचना करेंगे मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको दूंगा। आप जो भी चाहो मुझसे मांग लो इस समय। राजन, यदि आप इस समय कुछ देना चाहते हैं तो आप तक्षक के प्राणों को छोड़ दीजिए। राजन, मैं आपसे यही चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नागराज तक्षक के ऊपर दया दिखा रहे हैं? नहीं नहीं भगवान, ये दया के पात्र नहीं है, ये केवल अपनी रक्षा हेतु आपके सिंहासन से लिपट गया। यदि ऋषिवर अपनी आहुति न रोकते तो आप भी इस तक्षक के साथ साथ सिंहासन सहित इस अग्निकुंड में आ जाते। इसलिए आप आशा न मांगे, आप जो भी मांगे चाहे मांग ले, परंतु तक्षक के प्राणों को न मांगे, क्योंकि मेरा मूल शत्रु तो यही है। इसी के कारण समूह नाग जाति का आज हमने विनाश कर दिया और मेरा मूल शत्रु रह गया। आप उसके प्राणों की रक्षा चाहते हैं और जिस पर आप दया दिखा रहे हैं वो दया के पात्र नहीं है देवेंद्र, दया के पात्र नहीं है। राजन, हमें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें चाहिए तो तक्षक के प्राणों की रक्षा चाहिए। देवेंद्र, आप इस समय तक्षक के प्राणों की रक्षा चाहते हैं, समय पाकर वही आपको दे सकता है, समस्त जनों को दे सकता है। आप उस पर दया दिखा रहे हैं, ये दया के पात्र नहीं है। राजन, आप इस समय तक्षक को क्षमा करें। और राजन, मैं आज आपको यह वचन देता हूँ, जो भी आस्तिक मुनि की दुआएं देगा और यह नाग यदि फिर भी उसे हानि पहुँचाएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजन, मैं आपको यह वचन देता हूँ। ठीक है देवेंद्र, यज्ञ के अवसर पर आए हैं तो आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप हैं। यदि आपने याचना की है तो याचना नहीं करूंगा। हम नागराज तक्षक को छोड़ रहे हैं, परंतु जब तक हमारा शासन है ये दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो राजा। हे ईश्वर, आपका कोई दोष नहीं रहा, आपने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु हम अपने दान को पूर्ण करने हेतु नागराज तक्षक को जीवन दान दे दिया। इसलिए योगीराज, आचार्य दक्षिणा आपकी मिल सकती है, आप जो भी चाहे मांग लें और आप ही क्रोध शांत करें। राजन, जब यज्ञ ही पूर्ण नहीं हुआ, तुम्हारा मूल शत्रु बच गया, तो हमें आचार दक्षिणा नहीं, हम इस समय तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जय हो ऋषिवर, आपकी जय हो।
प्रणाम प्रणाम भगवान प्रणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि राजन, तुम्हारी मति मारी गई है। किसने तुम्हें सलाह दी इस समय इस सर्पा यज्ञ को करने की? राजन, क्यों किया यह सर्पा यज्ञ? किसने अधिकार दिया तुम्हें ब्रह्मदेव की सृष्टि में विद्रोह करने का? हे भगवान व्यास, मुझे क्षमा करें, क्योंकि पितृहत्या जब सुनी, नाग जाति ने षड्यंत्र रचकर हमारे पितृदेव को मार दिया, भद्रा धनवंतरी को समाप्त कर दिया, इसलिए प्रतिशोध लेने की ज्वाला मन में उमड़ पड़ी और हमने सर्पा यज्ञ रचा डाला। मुझे क्षमा करे भगवान। वाह राजन वाह, नागराज तक्षक ने षड्यंत्र रचा, परंतु आपने क्या किया? एक शत्रु के लिए समस्त नागराज को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। आपने भी तो षड्यंत्र ही रचा। क्या नागों की आत्माएं आपको आशीर्वाद देंगी? विनाश की कामना करेंगी, विनाश की। नहीं, दया करिए और किसी प्रकार से इस पाप से हमें मुक्ति दिलाइए। मुक्ति मुक्ति, प्रथम तो बिना विचारे इतना भयानक कृत्य कर डाला और अब मुक्ति का मार्ग जानना चाहते हो? राजन, उपाय तो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को भी बताए हैं। आज उपाय मैं तुम्हें भी अवगत कराऊंगा। यदि किसी एक भी उपाय पर आपने अमल कर लिया तो परम संकट से बच जाओगे। आज्ञा करिए भगवान। ध्यान से सुनिए राजन, प्रथम तो तुम एक क्षत्रिय हो, शिकार तुम्हारा धर्म है। आज से शिकार खेलना छोड़। आज्ञा भगवान। परंतु तुम नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि जब भी प्रजा को कोई वन्य जीव परेशान करेगा, दुख देगा, तो तुम्हें शस्त्र उठाना ही होगा शिकार के लिए। शस्त्र उठाना, शिकार करना, परंतु शिकार करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी आज्ञा भगवान। तुम क्या नहीं जाओगे? ले जाएगा। तुम्हारा पाप तुम्हें दक्षिण दिशा को जाने के लिए प्रेरित करेगा। जा सकते हो तुम राजा, परंतु ध्यान रखना, यदि दक्षिण दिशा में शिकार करने के लिए भी जाना तो अधिक दूर तक नहीं जाना, और जाना तो किसी कन्या को देखकर उसकी ओर आसक्त कदापि मत होना। क्यों नहीं होगे? हो सकते हो राजन तुम, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल जाता। क्योंकि तुमने कर्म बिगाड़ लिए हैं, उस समय तुम उस कन्या पर आसक्त भी हो सकते हो। राजन, यदि आसक्त भी हो जाना तो उस कन्या के साथ विवाह कदापि मत करना। जैसी आज्ञा भगवान। तुम क्या नहीं करोगे? कर सकते हो, क्योंकि वह कन्या यदि आग्रह करेगी तो तुम उसका यदि आग्रह नहीं ठुकरा सके, विवश हो गए, तो विवाह भी कर सकते हो। राजन, यदि विवाह भी कर लेना तो उसे ब्याह कर राजभवन में कदापि मत लेकर आना। जैसे आज्ञा भगवान। यदि लेकर आए तो विनाश ही नहीं, घोर विनाश होगा राजन, घोर विनाश। परंतु यदि तुम विवाह कर लोगे अपने धर्म को बचाने के लिए, वह तुम्हारी भार्या बन चुकी होगी, उसे वन में तो नहीं छोड़ सकते, तुम अवश्य ही मर्यादा के कारण उसे राजभवन भी लेकर आ सकते हो। परंतु ध्यान रखना राजन, यदि राजमहल भी लेकर आना तो उसे पटरानी का पद कदापि मत देना। जैसी आज्ञा भगवान। तुम क्या नहीं दोगे राजा? प्रारब्ध कराएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को क्षमा नहीं करते। सदैव कर्म का चक्र अपने समय के अनुसार ही चलता है। राजन, तुम उसके कहने पर विवाह उसे पटरानी का पद भी दे सकते हो, परंतु ध्यान रखना, यदि पटरानी का पद भी दे देना तो उसके कथनानुसार राज्य के कार्यभार मत चलाना। ठीक है भगवान। क्यों नहीं चलाओगे? चला सकते हो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा शस्त्र है क्रिया चरित्र। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कथो मनुष्य। तुम क्रिया चरित्र में फंस चुके हो कि कर सकते हो। राजन, ध्यान रखना, यदि उसके कहने से राज्य का कार्यभार भी करना तो ऐलान की बाजार कदापि मत लगवाना। जैसी आज्ञा भगवान। और हाँ, यदि ऐलान की बाजार भी लगवा देना तो उसमें यदि अश्वमेध यज्ञ का कोई अश्व बिकने के लिए आए, उसे कदापि मत खरीदना। जैसी आज्ञा भगवान। खरीद सकते हो। जब ऐलान की बहरार होगी, महारानी आप पर कहेंगी बार बार कि ऐलान की बाजार में कोई भी वंचित नहीं
जाना चाहिए तो तुम अश्व भी खरीद सकते हो, परंतु ध्यान रखना यदि अश्वमेध का यश खरीद भी लेना तो उससे अश्वमेध यज्ञ कदापि मत करना। जैसी आज्ञा भगवान। कर सकते हो राजा, क्योंकि जब तुम्हारे पास अश्वमेध यज्ञ का अश्व भी होगा, महारानी भी होगी, तो तुम महारानी के कथन पर अश्वमेध यज्ञ कर भी सकते हो, परंतु ध्यान रखना यदि यज्ञ भी करना तो आचार्य वृद्ध ही बुलवाना। जैसी आज्ञा भगवान। परंतु संयोगवश यदि वृद्ध आचार्य ना मिले तब क्या करोगे? तब तो तुम्हें युवा आचार्य ही बुलवाने होंगे। परंतु ध्यान रखना राजा, यदि युवा आचार्य भी बुलवाना तो उस समय यज्ञ मंडप में कोई भी उपद्रव हो, क्रोध कदापि मत करना। ठीक है भगवान। क्योंकि राजन क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप का मुख्य कारण होता है। ठीक है भगवान, आज्ञा का पालन होगा। आसन ग्रहण करिए। मैं इस समय यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आया, मैं तो इस समय तुम्हें सचेत करने के लिए आया था जो तुमने कार्य किया। अब मैं तपोवन की ओर चल रहा हूँ। जय हो। कल्याण हो तुम्हारा। महात्मा गण दूरदर्शी होते हैं, वो भविष्य देख लेते हैं। महर्षि वेद व्यास ने आज जन्मेजय को 18 उपाय बताए हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, परंतु भावी मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती है। विलासु राठौर सहसापुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, सुरेंद्र राठौर सहसपुर की तरफ से 50 मुद्राओं का दान, विनोद खमरिया की तरफ से 151 मुद्राओं का दान, राम खिलावन खमरिया की तरफ से 202 मुद्राओं का दान, रामदत्त खमरिया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। सभी दानदाताओं को धन्यवाद, साधुवाद। महाराज वेद व्यास के कहने के उपरांत भी एक दिवस की बात है। आज महाराज जन्मेजय शिकार के वास्ते अपने गृहस्थल से निकल पड़े। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महाराज प्रसन्न हो सेवक। चलो हम इस समय शिकार के लिए चलते हैं। शिकार के लिए महाराज? हाँ। आज हमारा भी मन यहाँ नहीं लग रहा था महाराज। अच्छा, तो चलो तुम भी हमारे साथ में चलो। ठीक है महाराज, चलो। चलिए चलो हो चले आओ इसी रास्ते हम तुम खेलेंगे शिकार, चले आओ इसी रास्ते हम तुम खेलेंगे शिकार। शिकार हम तुम खेलेंगे शिकार, चले आओ इसी रास्ते खेलेंगे शिकार। हम इतनी दूर तक आ गए हैं, कोई शिकार नहीं मिला। हाँ, प्रतीत तो होता है कि पूरब, उत्तर और पश्चिम दिशा के से सब जीव दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं। हाँ महाराज। इसीलिए कोई शिकार नहीं मिला। अब क्या बिना शिकार किए ही राजमहल लौट चले? अरे नहीं महाराज, तो फिर अब शिकार कैसे हो? अरे थोड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर चलो महाराज। लेकिन भगवान व्यास ने कहा था दक्षिण दिशा को मत जाना। अरे महाराज थोड़ी दूर चलो, थोड़ी दूर चलो। हाँ सत्य कहा, थोड़ी दूर तक चलूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। हो सकता है महाराज कोई शिकार बढ़िया ही मिल जाए। हाँ हाँ चलिए दक्षिण दिशा की ओर थोड़ी दूर तक चलते हैं। हाँ महाराज। हो चले आओ, हो चले आओ इसी रास्ते हम खेलेंगे शिकार, चले आओ इसी रास्ते हम खेलेंगे शिकार। कोई शेर सामने आए उसको मार खून कर, जो कोई शेर सामने आए उसको मार रहना होशियार। महाराज तक्षक की पुत्री कंचन उस वन में विहार कर रही है, भ्रमण कर रही है, और महाराज
जन्मेजय भी उसी वन में शिकार के वास्ते भ्रमण कर रहे हैं। चराग दिल है